इमेजिन करो अगर मैं आपको ऐसी मेडिसिन दूं जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे, तो क्या आप लेना चाहोगे? डेफिनेटली यस, बिकॉज ये सब चीजें हमें सबको इम्प्रूव करनी है फॉर आवर वेलबींग। लेकिन यू नो व्हाट, प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों के पास ये चीज फ्री में अवेलेबल है, बट मोस्टली लोग इसको एवरी नाइट इग्नोर करते हैं। ये है हमारी स्लीप। यस, आपने सही सुना, स्लीप एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हमारे हार्मोन से लेके हमारे रिप्रोडक्शन से लेके ईच एंड एवरीथिंग को कवर करती है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसे स्लीप हमारी हेल्थ को, बिजनेस को, हमारे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है और अच्छा भी कर सकती है। वेलकम टू द नितिन राघव शो। यहाँ हम बात करते हैं पावरफुल लाइफ को बिल्ड करने की। सो मैं सबसे पहले आपको एक स्टोरी समझाता हूँ। दो फ्रेंड्स हैं, दोनों अपने गोल्स को लेके एम्बिशियस हैं, दोनों गोल ओरिएंटेड हैं। जो एक लड़का है वो डेली 7-8 घंटे की स्लीप लेता है, और जो दूसरा है वो काफी प्राउडली बोलता है कि क्या रखा है स्लीप में, ये टाइम वेस्ट है, मुझे और काम करना चाहिए। और जो पहले वाला है वो 7 से 8 घंटे सोता है, याद रखना है। और ये चीज वो 5 साल के लिए फॉलो करते हैं, दोनों ही 5 साल के लिए फॉलो करते हैं अपनी अपनी हैबिट्स को। जो पहले वाला बंदा होता है वो ज्यादा फोकस्ड होता है, मेंटली स्टेबल होता है, और जो दूसरा है जो 3 से 4 घंटे सो रहा था वो बर्नआउट फील करता है, वो डीमोटिवेटेड फील करता है, उसके पास नए नए आइडियाज नहीं आते और उसको कॉन्स्टेंट ब्रेन फॉग भी रहता है। तो स्लीप के दौरान हमारा ब्रेन मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है, इमोशनल स्ट्रेस को प्रोसेस करता है, लर्निंग को स्टोर करता है, टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करता है। जो चीजें हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को जरूरत की नहीं लगती, वो ऑटोमेटिकली ही उसको निकाल देता है। जब हम फोन यूज करते हैं, ब्लू लाइट हमारे सामने होती है, तो हमारे ब्रेन को मैसेज ये जाता है कि अभी दिन है, और उससे हमारी बॉडी मेलाटोनिन को रिलीज ही नहीं करती। उसके बाद जब आप इंस्टेंट आपने फोन रख दिया, फिर आपको लगेगा कि यार अब नींद क्यों नहीं आ रही। उसके 1-1.5-2 घंटे बाद जाके नींद आती है, उसके दौरान आप फिर से फोन यूज करने लग जाते हो। बट अगर आप फोन को कट डाउन कर दो सोने से 1-1.5 घंटे पहले या एक टाइम पे, तो आपकी बॉडी नेचुरली मेलाटोनिन रिलीज करना स्टार्ट कर देगी। रूम को कूल डाउन रखना है, ये हम सबको पता ही है ना। 18 से 22-23 डिग्री टेम्परेचर हमने रखना है रूम का। इससे क्या है, हमारी बॉडी की जो हीट है वो काम होती है, देन हमारी बॉडी एक रेस्ट मोड पे चली जाती है। ब्लू लाइट को बंद करना है, फोन की स्क्रीन बंद करनी है। अगर कुछ देखना भी है, कुछ इंपॉर्टेंट है, नाइट मोड ऑन करोगे, उससे डायरेक्ट ब्लू लाइट नहीं आती। एक मिलिट्री टेक्निक होती है, इसमें बेसिकली आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ देना है एंड एक अच्छी चीज के बारे में सोचना है जिससे आपको एक गुड फील हो, जिससे आपको अंदर से एक अच्छा फीलिंग आए, उसके बारे में सोचना है। माइंड को, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है और डीप ब्रीथिंग करनी है। बेसिकली ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ आउट करना है। सेम टाइम पे सोना है। बेसिकली हम 11 बजे रैप अप करते हैं, तो 11 बजे ही डेली रैप अप करना है। उससे क्या है, हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि यार ये टाइम पे ये सोता है, हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन उसी टाइम पे मेलाटोनिन रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। और मेन पॉइंट है, स्लीप को लग्जरी मत समझो। ये मत सोचो कि यार स्लीप तो अमीरों की चीज है, जिसके पास पैसा है वही है। स्लीप को इंपॉर्टेंट समझो, स्लीप को सर्वाइवल समझो। स्लीप की वजह से हम सर्वाइव करेंगे। लैक ऑफ स्लीप हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए हेल्दी नहीं है। आप ये देखो कि अगर आपकी फोन की बैटरी 10% रह जाती है, आप इंस्टेंट ही चार्जर ढूंढने लग जाते हो, यार चार्जर दो। तो बॉडी को भी ऐसे ही समझो कि अगर आपकी बॉडी लो फील कर रही है, दैट मीन्स उसको चार्ज की जरूरत है, उसको रिचार्ज करो। रिचार्ज कैसे करोगे? रेस्ट करने से, स्लीप से। ये कोई ऐसा नहीं है कि यार अगर आप सो रहे हो तो लेजी है, एक क्वालिटी स्लीप जरूरी है। और अगेन जो मैं आपको ट्विस्टिंग बात बता रहा था वो है कि डीप स्लीप और स्लीप में बहुत ज्यादा फर्क है। इट्स नॉट अबाउट कि आप 10 घंटे सो रहे हो, इट्स अबाउट के आपकी क्वालिटी स्लीप कितनी है। क्वालिटी स्लीप मतलब इन बिटवीन कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही। बेसिकली स्लीप के कुछ मोड्स होते हैं, नॉन रैम स्लीप एंड रैम स्लीप। बेसिकली नॉन रैम एंड रैम स्लीप क्या होती है? रैम स्लीप होती है रैपिड आई मूवमेंट। जब हमारी बॉडी में जो हमारा ब्रेन है वो सो रहा होता है, हमारी आईज मूव कर रही होती है, और जो नॉन रैम है उसमें हमारी आईज मूव नहीं करती। बेसिकली जो मेन पैटर्न है, हमारी बॉडी जब हम स्टार्ट करते हैं सोना, जो थोड़ा से ऐसे करके जर्क सा आता है, वो नॉन रैम के फेजेस होते हैं। बेसिकली 4 फेज हैं, 1 2 3 4। जो 4th फेज है नॉन रैम का और रैम, ये 2 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बेसिकली रैम स्लीप में हमें ड्रीम्स आते हैं, नॉन रैम फेज 4 से लेके रैम स्लीप में हमें ड्रीम्स आते हैं जो हम सोचते हैं। उससे पहले
जो लाइट होता है, रिलैक्सेशन होती है, हमारी बॉडी मेलाटोनिन सिक्रीट करती है। लेट्स सपोज अगर आप 8 घंटे सो रहे हो तो 8 घंटे में से रैम स्लीप आपकी 1-1.5 घंटा होगी और उसके पहले और बाद में नॉन रैम स्लीप होती है। इसलिए रैम स्लीप में पहुंचना जरूरी है, स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। सो होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी और आपको स्लीप के बारे में चीजें पता लगी होंगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द नितिन राघव शो।